तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 कट ऑफ का विश्लेषण। बहुत सारे लोग लगातार ग्रुप में भी कमेंट कर रहे थे और आपके वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे थे, सर कट ऑफ की वीडियो लेकर के आइए, एग्जाम लगभग खत्म हो गए हैं। तो हम बस आज तक के एग्जाम को देखना चाह रहे थे कि क्या कैसा लोगों का पेपर जा रहा है। जब तक पूरा एग्जाम नहीं हो जाता तो आप एग्जैक्ट आप कट ऑफ का मतलब पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो आज आपके एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, तो आज आपको हम कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। इस कट ऑफ के अंदर जो लोग भी आएंगे वो लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको पता है 14 सितंबर से हम आपकी फिजिकल की क्लास भी इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 30 डेज का 30 दिन का प्लान लेकर के आए हैं। 30 दिन आपको हमें फॉलो करना होगा, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आपका डाइट चार्ट बनाएंगे, आपको क्या खाना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में कितना दौड़ना है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है कि आपका गोला दूर तक जाए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है आप लॉन्ग जंप अच्छे से कर सकें, और क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और क्या एप्स का यूज करना है जिसकी वजह से आपकी रनिंग में फायदा हो सके। तो वो हम क्लास 14 सितंबर से शुरू करने वाले हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आपका जो है एमपी पुलिस कट ऑफ, मेल और फीमेल हर कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एमपी पुलिस का पूरा डिटेल एनालिसिस और साथ ही साथ में आपकी 2500 वैकेंसी और एमपी पुलिस की आने वाली हैं, उसके बारे में भी आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपका जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, कब आपका कट ऑफ आने वाला है, कब आपकी आंसर की आने वाली है, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, कब आपकी रनिंग होने वाली है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डीएएफ बात करें 2020 के कट ऑफ की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स जो आपकी होती है, जो आपके थानों पर पुलिस रहती है, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी 2020 में फाइनल कट ऑफ। ये फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ जनरल की गई थी 80.60, फीमेल जनरल की गई थी 67.56। यानी कि जो लोग जनरल में मेल कैटेगरी के थे उनकी 80 गई थी और फीमेल कैटेगरी की 67 गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 77.28 गई थी मेल कैटेगरी की, फीमेल की गई थी 72.90। एससी की गई थी 72.42 यानी 72.42, वहीं पर फीमेल की गई थी 66.18, ठीक है। एसटी की बात करते हैं, एसटी गई थी 60.14 और 59.88 गई थी फीमेल की एससी की। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 73.56 यानी कि 73.56 जो है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी जनरल बॉयज़ की। और वहीं पर अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं बनी थी। ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स को जनरल में ही काउंट कर लिया गया था पिछली बार, हालांकि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, अलग से आपकी कट ऑफ बनेगी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की। तो ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स परेशान नहीं हो, आपकी अलग से कट ऑफ इस बार बनेगी। अब ये हमने आपको बता दिया, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, जो आपकी थानों पर पुलिस रहती है, उनकी कट ऑफ इतनी गई थी। अब दो पुलिस होती है, एक तो थाने पर रहती है, एक आपकी होती है एसएफ यानी कि स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स। उसमें क्या होता है, उसमें उनको तभी याद किया जाता है जब कोई चुनाव होता है, कोई दंगा फसाद हो जाता है, तभी उनको याद किया जाता है। इसे हम रिजर्व फोर्स भी कहते हैं, पुलिस की रिजर्व फोर्स होती है, ठीक है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। क्यों कम जाती है? क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जिसकी हाइट मान लीजिए कम है, ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत सहूलियत मिल जाती है और लोग ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स को चॉइस करते हैं, एसएफ को कम चॉइस करते हैं, इसलिए एक दो नंबर एसएफ की कट ऑफ कम जाती है। चलिए देखते हैं 2020 में एसएफ की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। इसमें क्या है कि गर्ल्स की जो है कट ऑफ नहीं बनती, गर्ल्स का सिलेक्शन एसएएफ में नहीं होता है, ठीक है। देखिए यूआर की गई थी 79.08, ओबीसी की गई थी 76.96, एससी की गई थी 71.80, एसटी की गई थी 65.37, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 73 गई थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंतर है, उसमें 73 पॉइंट कुछ गई थी जनरल में और मतलब कि आपके डीएफ में, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 73 गई थी। थोड़ा बहुत अंतर आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी कट ऑफ इस बार की 2023 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है फिजिकल के लिए। देखिए आपको एक बात हम और बता दें, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल के बाद की फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए फिजिकल की कट ऑफ बनाई जाएगी, उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। फाइनल कट ऑफ में इस बार 100 नंबर का आपका फिजिकल भी है, इसलिए जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो काफ़ी संतुष्ट आपको करेगी वो कट ऑफ, ठीक है। इससे एक दो नंबर कम भी है अगर आपको आपके, तब भी आप फिजिकल के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद में, बहुत सारा भटकने के बाद में और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में तब हम ये आपकी कट ऑफ लेकर के आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी ही कट ऑफ जाएगी, आप नहीं तो जब आपका रिजल्ट आए तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो शुरू करने से आपको पहले एक बात और बता दें, पिछली बार 6000 वैकेंसी थी। कितनी? 6000 वैकेंसी थी, 5 गुना लोगों को बुलाया था। लगभग 30,000 लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने 31,000 मतलब और कुछ लोगों को बुलाया था, यानी कि 5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को बुलाया था। इस बार क्या है, इस बार आपको याद रखना है, इस बार आपकी लगभग 7000 पोस्ट हैं और इस बार आपका 7 गुना, 7.5 गुना के आसपास लगभग बुलाएंगे। तो लगभग 52-53 हज़ार लोगों को बुलाने की संभावना है इस बार आपकी, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। 7.5 गुना के लगभग इस बार फिजिकल के लिए कट ऑफ बुलाएंगे, ठीक है। चलिए आज की फिजिकल की कट ऑफ बताने से पहले आपको बता दें, एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है 14 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी के लिए
चच्चू प्रकाशन के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब लॉन्च की गई है, एसएससी जीडी स्टडी गाइड। अगर आपका टारगेट एसएससी जीडी है एमपी पुलिस के बाद में, तो आप ये किताब आराम से मंगा सकते हैं घर पे और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस किताब में आपको मिलेंगे 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर और हर एक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आपको इस एक किताब में मिलने वाला है डिटेल में, ठीक है। इसी के साथ में एसएससी जीडी के लिए ही चच्चू प्रकाशन के द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी की प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया गया है। ये दोनों किताबें आप कॉम्बो सेट के रूप में मंगा सकते हैं। कॉम्बो मंगाएंगे तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा और आराम से आप जो है कम समय में कम पैसे में एसएससी जीडी की एक बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा 3300 बहुविकल्पी प्रश्न, 11 सॉल्व पेपर और 20 अनसॉल्व पेपर, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी एग्जाम कराए गए हैं एसएससी जीडी के, वो सारे प्रश्न आपको एक साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये आप अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों से मंगा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे आप अमेजन से मंगा लीजिए चाहे आप फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, ठीक है। तो दोनों कॉम्बो मंगा लीजिए, अपनी बेहतरीन तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अगर आपका एमपी पुलिस के बाद में एसएससी जीडी का टारगेट है, ठीक है। 80,000 वैकेंसी कम नहीं होती है, आपका आराम से इसमें नंबर लग जाएगा। थोड़ा सा अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो कम पैसे में आप तैयारी कर सकते हैं इस किताब को मंगाने के बाद में। चलिए अब हम आज की कट ऑफ आपको बताते हैं 2023 की। सक्सेस जंक्शन डीएएफ जिला बल 2023 फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जाएगी। जिला बल का मतलब समझ रहे ना, पुलिस जो आपकी थानों पर रहती, ठीक है। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं। अगर यूआर की बात करते हैं, यूआर बॉयज मेल कट ऑफ की बात करते हैं तो 71 प्लस 71 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं मेल से हैं, 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए। अगर 69 या 68 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, परेशान ना होइए। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अगर 68 प्लस नंबर है, आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, 68 प्लस नंबर है, -2 +2 भी कर सकते हैं आप, -2 कर लीजिए। 66 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, फीमेल गर्ल्स हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में अगर आपके 69 प्लस नंबर अगर आपके ओबीसी में आ रहे हैं, बॉयज़ हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, पक्का आपका कॉल आने वाला है। वहीं अगर आप ओबीसी की गर्ल्स हैं, आपके 67 प्लस नंबर आ रहे हैं या फिर 67 से 2 नंबर कम 65 भी आ रहे हैं, तो भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। -2 आपको लेकर के चलना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एससी की बात करें, देखिए तो एससी में आपके अगर 62 प्लस नंबर आ रहे हैं, 62 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपका फिजिकल का कॉल आएगा। 60 के आसपास भी हैं अगर आप, तो भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वहीं गर्ल्स की बात करते हैं, अगर गर्ल्स के 60 प्लस नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका कॉल आने वाला है। आपके अगर 1-2 नंबर कम भी हैं तब भी आप यहाँ पर अपना फिजिकल कर सकते हैं। एसटी की बात करें, एसटी के अगर 58 यानी 58 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, एसटी बॉयज़ हैं आप, तो आप अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। 55 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आप एसटी में गर्ल्स हैं, तो आप अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं। हम एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं, -2 करके चल सकते हैं। 2 नंबर अगर आपके कम हैं तब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप बॉयज़ हैं, 68 प्लस नंबर है, मान लीजिए 68 के 2 कम कर दीजिए, 66 प्लस नंबर भी अगर आपके हैं तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। वहीं 65 प्लस नंबर अगर आप ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हैं तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। 63 नंबर भी अगर आपके हैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं फिजिकल के लिए। अब अगर हम बात करें कि सर कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो देख लीजिए 7,000 के लगभग आपकी वैकेंसी हैं। 7.5 गुना मान लीजिए, 7 गुना नहीं 7.5 गुना मान लीजिए, 7.5 गुना करेंगे तो लगभग 50 या 51,000 के आसपास जो है आपका निकल करके डाटा आएगा। तो 51,000 को तो कन्फर्म है बुलाएंगे, लेकिन 51,000 से मान लीजिए 7 से 800 लोगों को और बुला सकते हैं। आप 52,000 का टारगेट ले सकते हैं कि 52,000 लोगों को ये जो है फिजिकल के लिए बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इस हिसाब से ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ है। इस नंबर में अगर आप आ रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारियां। बाकी आपको पता है 14 तारीख से 30 डेज 30 दिन का एक बेसिक प्लान हम लेकर के आ रहे हैं। पूरा आपको बताएंगे आपको क्या खाना है, कैसे चलना है, कब जगना है, क्या नहीं खाना है और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो सब हम आपको 14 सितंबर से बताने वाले हैं। इसी चैनल पर 30 दिन लगातार आपकी क्लास चलने वाली है। 15-15 मिनट का डेली शेड्यूल बताएंगे, कुछ ऐप्स आपको बताएंगे जो आपके रनिंग में मदद करेंगे और आपकी डे बाय डे रनिंग आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और कुछ हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे जो आपका गोला होता है। देखिए गोला और लॉन्ग जंप, जिनकी रनिंग कमजोर है उनको बता दें, गोला और लॉन्ग जंप में आप पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 30 में से 30 कितना 27 फुट गोला आपको फेंकना है। अगर आप 27 फुट फेंक लेते हैं तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5.6 मीटर या फिर 16 फुट अगर आप कूद जाते हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आसान नंबर है, क्योंकि जितने भी आर्मी वाले बंदे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करेंगे कि रनिंग को जल्दी से जल्दी। और देखिए रनिंग में पूरे नंबर लेना आसान नहीं है। 2 मिनट 4 सेकंड में आप 800 मीटर बहुत मुश्किल है दौड़ना, ठीक है ना। बहुत ही तुर्रम खां होगा वही जाकर के 2 मिनट 4 सेकंड में 800 मीटर दौड़ सकता है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आर्मी वाले बंदों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ गोला फेंक और आपका लॉन्ग जंप ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको हम बता दें
कि आपको अब करना क्या है। अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो अब आपको अपनी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। सर कितना समय मिल जाएगा? तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अभी भी आपके पास में 2 महीने का समय लगेगा, ठीक है। सर क्यों लगेगा 2 महीने का समय, ये बता दीजिए। तो देखिए, पहले आपका वन रक्षक का एग्जाम हुआ है, तो वन रक्षक का फिजिकल का आपका पहले वन रक्षक का रिजल्ट आएगा। वन रक्षक का फिजिकल इनको इनके द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। वन रक्षक के फिजिकल के बाद में फिर आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट आएगा और एमपी पुलिस का फिजिकल करवाया जाएगा। सर आंसर की कब तक आ जाएगी एमपी पुलिस की? तो 14 सितंबर, 14 से 15 सितंबर तक आपको आपकी आंसर की देखने को मिल सकती है। आंसर की आने के बाद में भी कट ऑफ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, तो वो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। जिसकी भी आंसर की आए भाई, अपनी आंसर की को हमारे पास में जरूर सेंड कर देना। नंबर आपको ऊपर दिया गया है, उस नंबर पर आपको अपनी आंसर की जरूर सेंड कर देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर की सेंड करेंगे तभी हम आपका जो है आंसर की को एक साथ में कंपाइल करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप वहाँ से, जैसे हमने आबकारी पटवारी वन रक्षक तीनों के पेपर डाले ना, वैसे आपके हम एमपी पुलिस के भी पेपर डाल देंगे। साथ ही साथ में आपको अपनी आंसर की को हमारे पास में इसलिए भी सेंड करना है, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आपके शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं, इस नंबर का क्वेश्चन गलत है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा लीजिए। हम आपको अभी बता दे रहे हैं 3 नंबर तो लगभग 2 से 3 शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत हैं। तो जिन लोग, इसीलिए हम आपसे 2 नंबर का मार्जिन लेकर कह रहे हैं कि 2 नंबर अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो अभी आप फिजिकल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर आपके हर शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 2 नंबर तो हर शिफ्ट में गलत है ही है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। 50 रुपये लगते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा हम बताना तो चाहेंगे नहीं खुल करके, लेकिन 50 रुपये एक मतलब क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए लगते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हमारे नंबर नहीं बढ़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑब्जेक्शन लगाइए या ना लगाइए, अगर क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं तो सबके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपनी आंसर की मेरे पास सेंड करना, और जब हम कहें तभी आप ऑब्जेक्शन लगाना। नहीं तो फालतू में ऑब्जेक्शन ठोके पड़े हो, 50, 100, 150 रुपये फालतू में अपने परेशान, मतलब खराब करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हमने आपको सब कुछ लगभग बता दिया, सारी बातें आपके समझ में आ गई हैं। आंसर की आए मेरे पास सेंड कीजिए, फिर आंसर की के हिसाब से हम आपको सारी डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। बाकी आपको फिजिकल पता है, आपको 800 मीटर दौड़ना है 2 मिनट 4 सेकंड में। अगर आप दौड़ते हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। जैसे जैसे कम होते जाएंगे, अगर 3 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से जैसे जैसे आपका नंबर, मतलब टाइमिंग ज़्यादा होती जाएगी और आपके नंबर कम होते जाएंगे। गोला आप 27 फुट फेंक देते हैं तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। इसी हिसाब से आप अगर 25 फुट फेंकते हैं, 23 फुट फेंकते हैं तो कम नंबर होते चले जाएंगे। 5.6 मीटर यानी कि लगभग 16 फुट अगर आप कूद जाते हैं तो आपको लगभग पूरे के पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। इससे जितना कम होते जाएंगे आपका जो है नंबर भी कम होते जाएंगे, ठीक है। और इस बार आपके इसके नंबर, यानी कि जो आपके नंबर मिले हैं आपके रिटर्न में, रिटर्न के नंबर प्लस आपके फिजिकल के नंबर 100 नंबर का, दोनों को मिलाकर के फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। अब वो लोग परेशान ना हो कि सर किसी किसी के तो रिटर्न में सर 80 नंबर आए हैं। तो देखिए 12 से लेकर के लगभग 27 या 28 तक पेपर काफ़ी सरल आया है, ठीक है। 12 से 16 तक तो बहुत ही ज़्यादा सरल आया, 80 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। 85, 90 नंबर तक जो है लोगों के गए हैं, ठीक है। इसके बाद में जिन लोगों का सितंबर में एग्जाम था, सितंबर में क्या हुआ है कि पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आने लगे। 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट जो है उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस है, लगभग 7 से 8 नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग के लगभग 7 से 8 प्रश्न थे, और कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष और अवधारणा, इनके भी 5 से 6 प्रश्न थे। यानी कि ये आप मान लीजिए 8, 5, 14, लगभग 15-16 प्रश्न तो ऐसे थे जिनमें लोगों ने तुक्का ही लगाया है, ठीक है ना। इस वजह से उस शिफ्ट में लोगों के नंबर भी बहुत कम आए हैं। 72 से लेकर के 77, 78 तक जो है टॉप रहा है। अगर कोई 4 सितंबर का हो और उसको पता हो उसके नंबर कितने आए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकता है 4 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में किसके कितने नंबर आए हैं, जो भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में भी फर्क देखने को मिलेगा। 12 तारीख के नॉर्मलाइजेशन में, 12 तारीख के नंबर में, और सितंबर मान लीजिए 8 से 10 सितंबर के नंबर में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। कम तो ज़्यादा होंगे नहीं, मान लीजिए 2 से 3 नंबर ही कम होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते ज़्यादा हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। तो 7 से 8 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। किसके कितने नंबर बढ़ेंगे वो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। वो तब हम वीडियो बना पाएंगे जब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमको बताएंगे कि सर हमारी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत थे, इतने नंबर हमारे आए हैं। आपके कितने नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना नंबर, अपना कैटेगरी और अपना एग्जाम डेट, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन के नाम से एक है आपका डिस्कस ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, सक्सेस जंक्शन लाइव करके जो चैनल है वो डिस्कस ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है हम डिस्कस करते रहते हैं और फ्री में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं एमपीएसआई के लिए।
मैथ की किताबें, मैथ की इंग्लिश की किताब हमने वहाँ पर डलवा दी है, नीतू मैम की इंग्लिश की किताब और राकेश यादव सर की क्लास नोट्स हमने वहाँ पर डलवा दी है एमपीएसआई के लिए। फ्री में जाकर के आप वहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीएसआई की क्लास हिंदी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही। एमपीएसआई की क्लास स्टार्ट करेंगे, एमपीएसआई, यूपीएसआई और आपका एसएससी जीडी, तीनों की क्लास एक साथ में स्टार्ट करने वाले। हर टॉपिक को कवर करेंगे और हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में एमपीएसआई आपका 7 से 8 दिन के अंदर एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा और महिला पर्यवेक्षक का भी नोटिफिकेशन दोनों साथ में आने की उम्मीद है, ठीक है। दोनों की तैयारी हम करवाएंगे और एग्जाम एनालिसिस भी दोनों का करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि इस बार जनरल से कितने फॉर्म भरे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ओबीसी से कितने फॉर्म भरे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म भरे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। इसका डेटा हमारे पास में आ चुका है, उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यानी कि ये डेटा आ चुका है कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अब कितने लोगों ने एग्जाम दिया इसका डेटा तो अभी नहीं आया है, क्योंकि जब एग्जाम आज खत्म हो रहा है तो मान लीजिए 7 से 8 दिन में आरटीआई का रिप्लाई आएगा, ठीक है। लेकिन आरटीआई का वो रिप्लाई आ चुका है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उसका हम डेटा कल आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका कितना क्या जो है कॉम्पिटिशन रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।